एक बहुत ही सुंदर महल था। दूर दूर तक लोग उस महल की सुंदरता का वर्णन करते नहीं थकते थे। वहीं एक और राजा बहुत दुराचारी और अत्याचारी था। लोग उसकी बहुत बुराइयां करते थे। वह जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक सब को सताता रहता था। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था। वह रोजाना राज दरबार में बैठता और लोगों को डांटता रहता था, जिससे लोगों के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत ना थी। परंतु कोई क्या कर सकता था। तो एक वो राजा। वह सुबह घूमने जाता और घोड़ा बोलता, है महाराज, मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज मेरी हालत नहीं है घूमने के लिए। आज मैं नहीं जा सकता हूँ। अरे ज़्यादा मत बोल, तू एक घोड़ा है और मेरा हुक्म का पालन कर। तुझे मेरे साथ घूमने जाना होगा। तू ही मुझे घूमने ले जाएगा, समझा ना। बेचारा घोड़ा कर भी क्या सकता था। वह तैयार हो जाता है और राजा उसके ऊपर बैठकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगता है। मूर्ख घोड़ा, जल्दी चल, समझ नहीं आता क्या तुझे? हाँ महाराज, ठीक है, चल रहा हूँ। बहुत ही थक जाता है, पर राजा को बिल्कुल भी तरस नहीं आता, क्योंकि राजा को तो शौक है लोगों को परेशान करना। वह घूमता हुआ गांव में पहुंच जाता है और घोड़े की अचानक लड़की से टक्कर हो जाती है और लड़की नीचे गिर जाती है। परंतु राजा उसको चिल्लाता है, मूर्ख लड़की, तुझको दिखता नहीं है क्या? राजा आ रहा है, सामने आ गई है, चल हट यहाँ से, मेरा काम खराब कर दिया। और इतना बोलकर राजा वहाँ से निकल जाता है। लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और गांव के सभी लोग उसके पास पहुँच जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये राजा तो बहुत ही दुष्ट है, सभी लोगों को परेशान करता रहता है, पता नहीं इसको कब बुद्धि आएगी। पक्षी से लेकर मनुष्य तक सभी लोग इससे परेशान हैं। अब क्या कर सकते हैं, है तो वो है एक राजा। और राजा आगे निकल जाता है। रास्ता में उसको एक झरना दिखता है और वो झरने में नहाने चला जाता है। झरने में उसको एक मछली दिखती है और वो उस मछली को मारने की कोशिश करता है कि मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि राजा को तो बहुत ही आनंद आता है किसी भी जीव जंतु को, मनुष्य को परेशान करने में। और वो नहाकर वहाँ से आगे निकल जाता है। रास्ते में उसको एक बंदर दिखता है और वह बंदर को सताने का सोचता। मूर्ख बंदर, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों बैठा है? बेचारा बंदर कुछ न बोलता और चुपचाप राजा की सारी बातें सुनता रहता। राजा के मन में एक दुष्ट विचार आया और उसने एक हथौड़े से बंदर के सिर में मार दी और सिर में मारकर वह बैठकर आगे निकल गया। उसकी चोट की आवाज़ सुन सारे जानवर उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। तो बंदर बोलता है, अरे भाइयों, तुम सभी को पता तो है एक दुष्ट राजा ही तो है जो सबको परेशान करता रहता है, चलो जाने दो। इतना बोलकर सभी लोग अपने अपने यहाँ चले जाते हैं और राजा अपने महल में वापस आ जाता है। वह महल में प्रवेश कर सीधे राज दरबार में पहुंच जाता है। राजा का सम्मान करने के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं।
सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज की ताज़ा खबर सुनाओ। महाराज, किसान बहुत ही परेशान हैं। फसल पूरी खराब हो गई है। राजा ये सब बातें सुन रहा होता है। और क्या खबर है? और भी खबर सुनाओ। महाराज, अभी तो यही चल रहा है क्योंकि किसान बहुत ही परेशान हैं। मूर्ख, और कोई बातें नहीं है क्या? सिर्फ किसान ही किसान लगा रखा है। होने दो, खराब हो गई हैं। हम क्या करें? टैक्स तो उनको देना ही होगा, चाहे फसल खराब हो या ना हो। हर साल टैक्स देते आए हैं, इस साल भी टैक्स देंगे। महाराज, ये सही नहीं है। हाँ महाराज, सही है, ये सही नहीं है। आप गलत कर रहे हो। बेचारे किसान कहाँ से देंगे? लोगों को बोल दिया है तो समझ नहीं आता है क्या? एक बार बोला ना। राजा के इन्हीं व्यवहार से लोगों के दिल में राजा के लिए नफरत पैदा हो गई है। अगली सुबह रानी और उसके सैनिक बात कर रहे होते हैं। तुमने महाराज को कहीं देखा है क्या? मुझे दिख नहीं रहे हैं। अगर कहीं देखा हो तो मुझे बताना। सैनिक ये सभी बातें सुन रहा होता है और फिर वह बोलता है, महारानी, क्या बोलूँ मैं? आप तो सब जानते हो। राजा को कितना समझाते हैं, परंतु राजा समझने को तैयार नहीं है। सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कल राज दरबार में किसान की बात हुई, परंतु राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया और उनसे टैक्स वसूलने की बात करने लगे। अगर इंसान की फसल नहीं रहेगी तो वो खाएंगे क्या, और फिर टैक्स हमको कहाँ से देंगे? ये सभी निर्णय से मैं बहुत ही परेशान हूँ। आप ही इन सभी का समाधान निकाल सकती हैं। रानी और सैनिक बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ राजा आ जाता है। वह लोग बातें कर रहे होते हैं और राजा की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। अचानक राजा दिख जाता और वह अपनी बात बदल देते हैं। क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं तुम लोग ही? नहीं महाराज, कुछ नहीं। हम तो महारानी और बस हम ऐसे ही गांव की बातें कर रहे थे कि लोगों के ऊपर कितना संकट है, बस उसी की बात कर रहे थे हम। सच में? हाँ महाराज, सच में हम उसी की बात कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप दोनों का हो गया हो तो अब आप जा सकते हैं सैनिक जी। इतने में सैनिक वहाँ से निकल जाता है। सैनिक विचार करता आगे धीरे धीरे निकलता है कि अब क्या होगा, कैसे निर्णय लेंगे। किसान भाई तो बहुत ही परेशान है और ये दुष्ट राजा, इसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना बात करते करते सैनिक आगे निकल जाता है और इधर राजा और रानी दोनों बात कर रहे होते हैं। महाराज, आपने कल का पे कुछ विचार किया क्या? मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। किसान भाइयों का क्या होगा? आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। ठीक है महारानी, मैं कुछ विचार करूँगा। इतना बोलकर रानी वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे राजा भी वहाँ से निकलने लगता है। दोनों एक ही तरफ सैन्य कक्ष में निकल जाते हैं।
रोज़ाना की तरह फिर दरबार में सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और राजा भी आ जाता है और फिर वही बहस हो जाती है उसी बात पे, किसानों को लेकर। क्या किया जा सकता है महाराज, आप ही बोलो। हाँ, मैं कुछ निर्णय लूँगा। कल महारानी भी मुझसे इसी बात पर विचार कर रही थी। सभी लोग आपस में विचार करने लगते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सभी लोग राज दरबार से चले जाते हैं, सिर्फ राजा ही वहाँ बचता है। इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये बिल्कुल सही नहीं होगा। अल्लाह सब देखता है। अरे, ये अल्लाह खुदा क्या होता है? मैं कुछ नहीं मानता हूँ, समझा ना? और ये सब की अपनी अपनी करनी है। महाराज, ऐसा नहीं है, अल्लाह सब देखता है। इतने में वहाँ सैनिक आ जाता है। महाराज, महाराज की लड़की की आंखों की रोशनी चली गई है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? राहुल सैनिक की ये सारी बातें सुन रहा होता है और वह समझ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा ने अल्लाह के बारे में ऐसा बोला है और वह अल्लाह को मानता नहीं है। राजा सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। क्या सच बोल रहे हो तुम सैनिक? मेरी पुत्री की आंखों की रोशनी चली गई है, पर अचानक ऐसे कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? राजा, जल्दी चलो, पता नहीं पुत्री की आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। दोनों भावुक हो जाते हैं और राहुल भी हो जाता है और तीनों जल्दी जल्दी पुत्री के पास चले जाते हैं। कहते हैं ना कि पुत्री के आगे माँ बाप सब चीज़ें भूल जाते हैं, वहीं इस राजा के साथ हुआ। जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर वह उनकी पुत्री के पास जाते हैं। सभी लोग राजा की पुत्री के पास पहुंच जाते हैं और पुत्री बहुत ही रोती है। पापा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं क्या करूं? बेटा, तुम समझदारी से काम लो, रोशनी आंखों की वापस आ जाएगी। पापा, कब आएगी आंखों की रोशनी वापस? मैं कुछ ना कुछ करूंगा पुत्री, बहुत जल्द ही आंखों की रोशनी आ जाएगी। पुत्री की आंखों की रोशनी का सुन उधर महारानी भागकर जल्दी जल्दी आ जाती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब के कारण राजा ही है। पापा, कब ठीक होगी मेरी आंखों की रोशनी? ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। तुम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो पुत्री, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। तुम्हारी आंखों की रोशनी मेरे ही कारण गई है। उधर पुत्री गुस्सा हो जाती है और धीरे धीरे वह आगे निकल जाती है। राजा रोकने की कोशिश करता है परंतु वह नहीं रुकती है। इधर महारानी भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती है और राजा को बहुत बुरा भला कहती है, परंतु राजा कर भी क्या सकता था? आंखों की रोशनी वह कैसे लेकर आए? फिर उसको याद आता है कि वह राहुल नाम के व्यक्ति को दंड देने वाला होता है। जब वह अल्लाह के बारे में बुरा बोलता है तब उसी वक्त उसकी बेटी की आंखों की रोशनी के बारे में आता है। वह सैनिक को बुलाता है और महारानी उससे बोलती है, जाओ उस राहुल नाम के लड़के को लेकर आओ, उसी के कारण मेरी पुत्री की आंखों की रोशनी गई है और वही पुत्री की आंखों की रोशनी वापस लेकर आएगा। इतना सब बोलने के बाद सैनिक लेने चला जाता है और राहुल को लेने जाता है। सैनिक राहुल को लेकर आ जाता है और राजा घुटनों टेक कर विनती करता है कि राहुल, मेरी लड़की की आंखों की रोशनी वापस करवा दो प्लीज़। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं बहुत ही परेशान हो गया हूं। कौन है अल्लाह? कहाँ रहता है? कैसा है?
मैं नहीं जानता हूँ, पर शायद अब मैं मान लेता। अगर मेरी लड़की की रोशनी आँखों की वापस आ जाए तो मैं मान लूँगी कि अल्लाह ईश्वर कुछ न कुछ होता है। ठीक है राजा, आपकी विनती पर मैं आपकी लड़की की आँखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश करूँगा। मैं अल्लाह से ये प्रार्थना करूँगा। और दोनों आगे निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। तुम रो मत राजकुमारी, मैं कुछ न कुछ करूँगा जिससे तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आ जाए। मैं अल्लाह से ये प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हारी आँखों की रोशनी ज़रूर वापस करे, क्योंकि अल्लाह पर सबको विश्वास है और अल्लाह ही सब करता है। अल्लाह ने ही सब कुछ लिखा है और सब अल्लाह के ही हाथ में होता है, और जो करता है वह सिर्फ अल्लाह ही करता है। राहुल अल्लाह से प्रार्थना करता है, तभी एक रोशनी आती है। वह अल्लाह की भेजी हुई ही आँखों की रोशनी होती है और राजकुमारी की आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। वाह, मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है। मैं बहुत ही खुश हूँ। ये अल्लाह कौन है जिसने मेरी आँखों की रोशनी वापस कर दी है? मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे अल्लाह होता है। अब तो मान गए ना? क्यों राजा, मानते नहीं थे? अल्लाह बहुत ही नेक दिल होते हैं, वे सबकी मदद करते हैं। और राजकुमारी नाचने लगती है खुशी के कारण, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब मुझे चलना होगा राजा, क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया है। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने बहुत बुरा भला कहा उस अल्लाह के बारे में जो बहुत नेक दिल है, वह सबकी मदद करता है। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, चाहे वह जीव जंतु हो, प्राणी हो या मनुष्य हो, कोई भी हो। और सभी लोग राहुल को छोड़ने पहाड़ तक जाते हैं। राहुल महल से बाहर आ जाता है और वह गांव की तरफ आ जाता है। धीरे धीरे वह गांव की तरफ निकलता है, तभी एक आवाज़ आती है, तुम्हारे 7 सवाल पूरे हुए राहुल, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हो। और राहुल बहुत खुश होता है। उधर राहुल की पत्नी इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो जाती है, परंतु उसका झोपड़ी महल की तरह सुंदर हो जाता है, क्योंकि जितने भी सवाल वो एक एक करके राहुल पूरा करता जाता। राहुल की पत्नी का वैसे ही दिनों दिन उसकी अमीरी बढ़ती जाती, और इतने में राहुल आ जाता है और उसकी पत्नी देखकर भावुक हो जाती है। और राहुल भी आश्चर्य हो जाता है कि मेरी झोपड़ी थी, इतना अच्छा महल कैसे हो गया। और राहुल बहुत ही खुश होता है और पत्नी भी मन ही मन बहुत खुश होती है। और राहुल भी आगे बढ़ता है और उसकी पत्नी भी आगे बढ़ती है। राहुल के पूछने पर कि ये सब कैसे हो गया, इतना आसान घर कैसे खड़ा हो गया, पत्नी सारी बातें बताती है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों 7 सवाल हुए पूरे।